इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिंदगी भर ये हाल था। अल्लाह अकबर। ज़ैनुल आबिदीन वो तन्हा शहजादे हैं मेरे मौला हुसैन के, जो फिर 95 हिजरी तक बाहयात रहे। इमाम हुसैन की शहादत होने के बाद 61 हिजरी में जो शहादत हुई, इसके बाद से सन 95 हिजरी तक आप बाहयात रहे, लेकिन रोते रोते आंखों का पानी सूख गया था। लोग कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हम लोग देखते थे, कभी वो रोते थे तो दोनों आंखों से खून निकल आता था। लोग पूछते कि मौला ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद आप इतना क्यों रोते हैं? कहते हैं क्या तुम मेरी हंसी की तमन्ना रखते हो, जिसके सामने उसके भाइयों को, उसके घर वालों को, उसके बाप को काटा गया है, उसके घर वालों को काटा गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल ये था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहर में जा रहे थे और कसाब गोश्त बेचने वाला दुकान में बैठा है, गोश्त बेच रहा है। जैसे ही वो करीब आने लगे, उसने जल्दी से गोश्त के ऊपर चादर डाल दी, गोश्त छुपा दिया। लोग जो गोश्त खरीदने वाले खड़े थे, उन्होंने पूछा कि बंदे तू क्यों गोश्त छुपा रहा है? कहा ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, वो अभी यहाँ खड़े होंगे और गोश्त देख करके रोना शुरू कर देते हैं, गोश्त देख करके रोना शुरू करते। कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं जब भी वो मेरी दुकान के पास ये कच्चा गोश्त देखते हैं तो कहते हैं कि मेरे भाइयों का गोश्त ऐसे ही काटा गया था और उधेड़ा गया था। जिंदगी भर वो गोश्त की दुकान के पास खड़े होते तो उनकी आंखें बह जाती। और उसके बाद एक रिवायत ये भी मिलती है कि कुर्बानी के दिन थे, मौला ज़ैनुल आबिदीन एक जगह से गुजर रहे हैं, एक कसाई बकरे को लिटाया है और जल्दी से उस पर छुरी चलाई जा रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दूर से खड़े हो गए, कहा ए कसाई तूने बकरे को लिटाया, पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? वो खड़ा हुआ, कहा ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन हम मुसलमान हैं, जानवरों को काटते हैं तो पहले पानी पिला के काटते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला की तरफ मुंह किया, कहा मौला हुसैन मुसलमान जानवरों को पानी पिला के काटते हैं, जानवरों को पानी पिला के काटते हैं, मगर अहले बैत के किसी शहजादे को एक घूंट भी पानी नहीं पिलाया गया और उन्हें वैसी प्यासा शहीद किया गया है, प्यासा काटा गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पूरी जिंदगी एक एक चीज को देखते तो रोने लग जाते थे कि करबला में ये चीज नहीं थी, ये चीज नहीं थी। हुसैन इब्ने अली के ये साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन जहां पर रह रहे थे खीमे में, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इब्ने ज़ियाद जान बचाता हुआ भागता हुआ निकल आया, क्योंकि मुख्तार सख्ती उसके पीछे लग गया था, अपने सवारियों को दौड़ा दिया था उसके पीछे के उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जहां भी मिले उसे पकड़ करके लाओ, उसे पकड़ करके लाओ। तो सब उसके पीछे लग गए। मुख्तार सख्वी के डर से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जान बचाता हुआ भागता हुआ एक खीमे में आया। वो खीमा किसी और का नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। वहां पर पहुंच गया, आप कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ थे। मुख्तार सख्ती के डर से आने वाला ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हाँप रहा था, कांप रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सर उठा करके देखा, क्या बात है? कहा प्यास की शिद्दत है, अगर तुम्हारे पास पानी हो तो पिलाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन कटोरी भरी और पानी दी। उसने पानी पिया और फिर कहा और पानी मिलेगा। उन्होंने और एक कटोरी भरी और फिर पानी पिलाया, उसने पिया, 3 कटोरियां पानी पिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ये सोचने लगा शायद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं होगा। उसने कहा आप मुझे नहीं पहचाने होंगे शायद। आपने चेहरा उठाया तो आंखों में खून था, आंखों में खून था। कहा ऐ जालिम तुझे नहीं पहचानूंगा, तेरी वजह से मेरा पूरा घराना लुट गया, मेरा पूरा खानदान तूने तबाह किया, भूखा और प्यासा करबला में तड़पाया, तुझे नहीं पहचानूंगा? तू उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बदबख्त नहीं है? तो उसने कहा जब आपने पहचाना तो पानी पिला रहे हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जो तूने हमारे साथ सलूक किया वो तेरी फितरत थी, और हमने जो सलूक किया है ये अहले बैत की फितरत है, ये अहले बैत की शान है, जालिमों के साथ भी पानी पिलाने का सलूक। इसीलिए मेरे अजीजों, आज अगर हमें कुछ आस है, उम्मीद है, तो रसूल के इन्हीं शहजादों से कि हमारी बुराइयां 1000 होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन हुसैन इब्ने अली के शहजादों से अगर क़यामत के दिन एक बार हम कह देंगे पानी, तो उम्मीद है कि ये अपने नाना के हौज़े कौसर से हमें पानी जरूर पिलाएंगे।
तज़किरा करो हुसैन का, तज़किरा करो अहले बैत का और अली के शहजादों का। यकीनन हौज़े कौसर पर इन्हीं का कब्जा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ से जिसे चाहेंगे पानी पिलाएंगे। उनके घर वालों को सता करके तुम पानी कयामत के दिन किस मुंह प्यास बुझाओगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस वक्त भी पानी पिलाया।